इस दौरान आपको खास सावधानियां बरतनी है ताकि वो नाराज ना हो, बल्कि वो तृप्त होकर ही वैकुंठ धाम वापस लौटे। तो ऐसे में पितृपक्ष को ध्यान में रखते हुए कल आज और कल पितृ देवो भव नाम की एक खास पेशकश आपके लिए लेकर आ रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं उस पेशकश की एक झलक। पितरो अमीमदंत पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शांति शांति शांति। तो जरूर जुड़ेगा हमारी इस खास पेशकश के साथ जिसका नाम है पितृ देवो भव। चलिए अभी फिलहाल मुंबई से हमारे साथ सुहासिनी जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। सुहासिनी जी, स्वागत है आपका। सुहासिनी जी, आप तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हाँ हाँ पहुंचे। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्ते मैं पंडित जी। नमस्कार जी। नमस्कार सुहासिनी जी। हाँ बताइए क्या प्रश्न है आपका? मेरे बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आप अपनी सुहासिनी जी। 9 अप्रैल जी। 9 अप्रैल 64। 9 अप्रैल 1964। जी, समय बताइए आप। शाम के 6:30। जी जी। मिर्जापुर। आप सवाल पूछे सुहासिनी जी। मेरा ना घर नहीं बनना है, घर कब बनेगा और मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन में दोनों बेटों के साथ जाना है, किसी और पार्टनर के साथ जी। तो कब तक बनेगा और मेरे पैसे अटके हुए हैं 2-3 जगह पे और कब तक मिलेंगे? हाँ देखिए, घर के बनने के संकेत आपके बिल्कुल शुरू हो चुके हैं इस 15 अक्टूबर के बाद जो आने वाली डेट है। इसके बाद आपके अगले आने वाले 3 वर्ष बड़े अच्छे हैं। एक ही बात का ध्यान रखना है, एक सीमेंट बोरी की किसी धर्म स्थान पे दीजिए जहां पर नव निर्माण चल रहा हो, वहां पे एक बोरी सीमेंट की देनी है। इसके साथ एक बात का आपने और ध्यान रखना है, जब हम निर्माण की बात करते हैं, मंगल ग्रह भूमि का अपने आप में मालिक है। एक बांसुरी लेकर उसमें शक्कर भरकर लाल कपड़ा लपेटकर मंगलवार सायंकाल को किसी वीराने में इसको दबा दीजिए। मात्र ये उपचार करने के बाद क्या नाम है सुहासिनी जी, आपके सभी कार्य अवश्य होंगे। ऑल द बेस्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आचार्य जी से जान लेते हैं एक खास महा उपाय भी, वो महा उपाय जो कि आपको हर पल अनुकंपा दिलवाएगा श्री गणपति की। आइए जान लेते हैं जी। एक वो समय जब हम गणपति की विदाई के लिए एक अपना प्रयास करते हैं उनको विदा करने के लिए, उसके बाद आशीर्वाद हमें सारा वर्ष चाहिए। इसके लिए महा उपाय आपने क्या करना है कि हर साल बप्पा का आशीर्वाद आपके सारे परिवार के ऊपर बना रहे। उसमें क्या करेंगे, एक चांदी का आप सिक्का ले लीजिए। सिक्का वो हो जिस पर गणेश जी की प्रतिमा बनी हो, उसके ऊपर थोड़ा सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर और 11 दाने गेहूं के लेकर उसको आपने पीले कपड़े के साथ उसको लपेटकर घर की दक्षिण दिशा में या तिजोरी में रख दीजिए। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है, सारा वर्ष जब तक बप्पा दोबारा आपके घर में प्रवेश नहीं करते, अतिथि बनकर नहीं आते, हर महीने की 4 तारीख को गणेश जी के चरणों में आपने लड्डू अर्पित करते रहना है। 4 तारीख को बिल्कुल नहीं भूलना आपने। विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन खुराना जी, अगर बात की जाए 4 तारीख की, तो 4 तारीख ही क्यों चुनी आप? हाँ 4 तारीख बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब भी हम गणेश जी की प्रतिमा की बात करते हैं तो उसमें इनका राहु का अपने आप संकेत है। राहु की अपनी डेट 4 है। 4 अंक जो है वो गणेश जी का प्रतीक है, राहु का प्रतीक है। अगर 4 तारीख को आप ऐसा कार्य करते हो, इसका लाभ आपको कम से कम अपना जो जीवन है उससे 10 गुना आपको ज्यादा मिलेगा। इसलिए 4 तारीख गणेश जी के नाम का ही संकेत है। विश यू ऑल द बेस्ट। और चलिए बिल्कुल बारी आ गई सीक्रेट नंबर की। आइए जानते हैं आज का सीक्रेट नंबर। जी जी, सीक्रेट एक ऐसा नंबर है जो आपकी सभी दिशा और दशा आपके जीवन की बदल देता है। आज जिनका डेट ऑफ बर्थ 1-10-1928 है, आज के दिन आप सीक्रेट नंबर अपने पास क्या रखेंगे, 28 अंक लिखकर अपने पास रखिए। वाद विवाद नहीं होगा। हम कहते हैं मुलाक 2 जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 है, वो 11 का अंक अपने पास लिखकर अपने पास रखें।
जो भी चाहोगे उनकी प्राप्त होगी। मूलांक 3 की बात करते हैं, जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 है, 66 अंक लिखकर अपने पास रखिए, मोहब्बत का पैगाम आने वाला है, सभी समस्याएं खत्म होंगी। मूलांक 4 की बात करें, जिनका जन्म 4, 13, 22 और 31 है, 49 का अंक लिखकर अपने पास रखिए, मतभेद नहीं होगा। मूलांक 5 की बात करते हैं, 5, 14 या 23 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, 50 का अंक 5 बुध का है, विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। इसके बाद बात करते हैं मूलांक 6 की, जिनका जन्म 6, 15 और 24 है, 78 का अंक लिखकर अपने पास रखें। जिनका जन्म 7, 16 और 25 है, 34 का अंक लिखकर अपने पास रखें। जिनका जन्म 8, 17, 26 है, मूलांक 8 है, 71 का अंक लिखकर अपने पास रखें। और जिनका मूलांक 9 है, 9, 18 और 27, 63 का अंक लिखकर अपने पास रखें। गॉड ब्लेस यू। और एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं जी। उत्तराखंड से ऋषभ, स्वागत है आपका ऋषभ जी। हाँ जी, नमस्ते जी पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1992 जी। और सर मेरा टाइम है 1:40 जी। दिन में। तो सर मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगती है उम्मीद है सर? सरकारी नौकरी जी। जी। सरकारी नौकरी का बिल्कुल प्रयास करते रहिए। इसका आपका अपना समय 15 नवंबर 2016 के बाद समय आपका शुरू है। 1 वर्ष आपका बिल्कुल आपके अनुकूल जाएगा। इस वर्ष तक प्रयास करते रहिए। नौकरी के लिए जब जाएंगे तो हरे रंग का रुमाल अपने पास रखना है। ओम गु गुरुवे नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहिए। इसके साथ घर से जब भी निकले मुंह में थोड़ी मिश्री डाल के तब आप जाइएगा। गॉड ब्लेस यू। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। हम फौरन हाजिर होते हैं। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा ना होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे। बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। साल के 6,000 और महीने के 500। ये सिर्फ रुपए नहीं है। किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई, और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है? ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं है भाई, 500 रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, गाँव से बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया। ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। ब्रेक के
के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए अब बिल्कुल बारी आ गई है आपसे हम की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आपके सम्मान के बारे में। 24 घंटे आप रहेंगे सम्मानित, मिलेगा आपको सम्मान। क्या है आज का उपाय खास, आइए जानते हैं। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। जी हाँ, आपसे है हम। नारी शक्ति को हमारा बहुत बहुत प्रणाम है। एक उपाय आप क्या करेंगे, हरे रंग की 2 डोरियां आप ले लीजिए, हर एक डोरी के ऊपर 5 गांठें आप लगा दीजिए। एक डोरी को आपने गणेश जी के चरणों में रख देना है और दूसरी डोरी को आप अपने बाईं कलाई पे आप बांध दीजिए। अगर बाईं पे नहीं तो दाईं पे भी आप बांध सकते हैं। फिर देखिए आप बिल्कुल, आपका मान सम्मान, आपका हित बिल्कुल बना रहेगा अगले 24 घंटे। धन्यवाद। और चलिए बारी आ गई है दर्शन दो बप्पा की, जिसके अंदर हम बताएंगे वो खास उपाय जो आपके स्वप्न में लेकर आएगा बप्पा को। क्या है ये आज का उपाय, आइए जानिए। जी, आपका अपना सपना साकार हो, स्वप्न में भी आप बप्पा आपके दर्शन दें, आपको आशीर्वाद दें, आपके साथ रूबरू हो, आपकी बात सुने। एक मात्र उपाय आप बताने वाले हैं। आप क्या करेंगे, एक मंत्र है ओम गज कर्णकार्य नमः। ओम गज कर्णिकाय नमः। इस मंत्र को आपने 11 बार उच्चारण करना है। कब? रात को सोने से पहले। और इसी मंत्र को आपने लाल पेन के साथ लिखकर इसको अपने तकिए के नीचे आपने रख देना है। और एक बात का और ध्यान रखना है, ये सारा जो आप प्रयास करेंगे करने से पहले अपने पांव आपने बिल्कुल धो लेने हैं। उसके बाद देखिए रात को सपन में बप्पा बिल्कुल आपके दर्शन देंगे आपको और आपकी बात भी सुनेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन बात एक है, अपना भाव वही रखना है कि प्रभु कृपा आपको दुख बनी रहेगी। ऑल द बेस्ट। और चलिए अब आपको बता देते हैं बाकी बची राशियों का हाल, यानी कि तुला से लेकर मीन तक। जी, बात करते हैं तुला राशि की। बप्पा के चरणों में मुकुट अर्पित करें कल के दिन। इसके साथ व्यापार में जब भी निवेश करेंगे स्टॉक मार्केट में, वैसे सोचकर समझकर निर्णय लीजिएगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य आपका साथ जागेगा 51%। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। बप्पा को मोदक आप अर्पित कीजिए। इसके साथ क्या होगा, मोदक देखिए एक बजता है, नाम और शोहरत का डंका आपका बिल्कुल दूर दूर तक जाएगा। कल के दिन यह प्रयोग जरूर करके देखिए। शुभ रंग आपका पीला है। भाग्य प्रतिशत आपका 68% है। धनु राशि की बात करते हैं। गुलाबी रंग का सिंदूर बप्पा के चरणों में अर्पित कीजिएगा। जो भी अब तक आपका कार्य में मन नहीं लगेगा, लगता था, अब आपका कार्य में मन लगेगा। शुभ रंग आपका संतरी और भाग्य आपका साथ देगा 70%। मकर राशि की बात करते हैं। बप्पा के चरणों में पीले रंग के फूल अर्पित करें। और एक बात सुनिए, आपका अपना धन सिर्फ मांगलिक कार्यों पे खर्चा होगा, प्रभु की कृपा बनी रहेगी। शुभ रंग आपका नीला है। भाग्य आपका साथ देगा 60%। कुंभ राशि की बात करते हैं। बप्पा के चरणों में खोए का भोग आप लगवाएं। और एक बात ध्यान रखिएगा, कल आप गुप्त शत्रु यानी कि जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं उनसे थोड़ी सी सावधानी बरतने का योग बनता है। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य आपका साथ देगा 55%। मीन राशि बात करते हैं। बप्पा के चरणों में पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। कल आपके लिए जमीन, ज्यादा प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, दिन बिल्कुल आपके अनुकूल है। शुभ रंग आपका काला और भाग्य प्रतिशत आपका बनता है 58। जय बप्पा की। खुरान जी, आपने जो इतनी अच्छी और खास जानकारी दी, सबसे पहले तो आप इसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद। और साथ ही साथ आपसे ये अनुरोध करना चाहेंगे कि कल दोपहर 2 बजे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि कल दोपहर 2 बजे एक नहीं बल्कि 2 खास जानकारी होगी। एक तरफ जहां अनंत चतुर्दशी पे हम बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दे रहे होंगे, खास धागे का प्रयोग बताएंगे जो कि बच्चों का यानी कि संतान की
सुरक्षा प्रदान करेगा। जाते जाते आप बप्पा का ये आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। साथ ही साथ हम कल स्वागत की तैयारियां बताएंगे हमारे पितरों से जुड़ी हुई। जी हाँ, श्राद्ध बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं और उससे जुड़ी हुई जानकारी कल ही शुरू हो जाएगी, यानी कि 2 जानकारियां होंगी कल एक साथ। कल दोपहर 2 बजे का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। फिलहाल उसकी झलक देखिए। अभी हम ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। बरसाना है आना ही होगा, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे। गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः।
का हर रंग और आपका मंच, सिर्फ लाइव इंडिया पर। लीवर बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्ते की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है, बीपी, शुगर, थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही हैं। ये कोई इलाज थोड़ी है, आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो? जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग, मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्या किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी गंभीर बीमारी, डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, या डॉक्टर ने बोल दिया आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, या आपको किसी बड़े हॉस्पिटल ने बोल दिया कि आपका तो ऑपरेशन ही इलाज है, तो आप मुझसे इस प्रोग्राम में बात करके अपनी बीमारी की जड़ के बारे में जान सकते हैं, ताकि जो हमारी संस्था का मकसद है कि आपको हम लोग अपना डॉक्टर खुद बनाए, वो जीना सीखो ये सिखा दें, ताकि आप बीमार ना पड़े, शुगर ना हो, बीपी ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेल, लीवर खराब, जितनी भी बीमारियों के मैं नाम लूंगा वो सब बीमारियां हमारी अपनी ही जानी अनजानी गलतियों की वजह से आती हैं। लेकिन हम लोगों में कमी कहां है? हम लोग स्वीकार नहीं करते। हम लोग सोचते हैं दवाई खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन दवा एक लिमिटेड मात्रा में काम करती है, क्योंकि बीमारी का कारण, बीमारी की जड़ हमें खुद को पहचानना होता है कि हमें बीमारी क्यों आई, उसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है। जब जिस व्यक्ति ने बीमारी की वजह देख ली कि मुझे बीमारी इस वजह से आ रही है, उसके पीछे ये कारण है, तो वो खुद ही अपनी वजह को ठीक करके, बीमारी की जड़ करके, अपने खाने पीने को ठीक करके खुद ही स्वस्थ हो सकता है। और हमारी जो संस्था का मकसद है गॉड ग्रेस फाउंडेशन का, कि भारत में हर व्यक्ति को जीना सिखाओ और भारत में हर व्यक्ति को अपना डॉक्टर खुद बनाओ, ताकि जो देश का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया हर साल दवाइयों के नाम पे बाहर जाता है वो बच सके। मैं आपको एक आंकड़ा भी बता देता हूं कि सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब सिर्फ भारत में 4 करोड़ रुपए की दवाइयां बाहर से इंपोर्ट हुई थी, जो कि भारत सरकार का रजिस्टर्ड आंकड़ा है। और सन 2013 में 48,500 करोड़ रुपए की दवाइयां इंपोर्ट हुई, जिसमें मुख्यतः बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेल, हेपेटाइटिस की दवाई, लीवर की दवाई मुख्य हैं। तो 48,500 करोड़ रुपए की जो दवाइयां बाहर से आई हैं, तो वो पैसा देश का बाहर गया। यानी कि हम दोबारा किसी नई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बढ़ रहे हैं, धक्के से हम लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं शुगर की, तो भारत में लगभग 9 करोड़ लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, और WHO कहता है कि 2020 तक भारत में 20 से 22 करोड़ लोगों को शुगर हो जाएगी, और 2025 तक भारत में 70 करोड़ लगभग शुगर के रोगी होंगे। तो इसका मतलब इन कंपनियों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जो कि विदेश में बैठी हैं और बिजनेस कर रही हैं भारत में। तो इस तरह हम लोग कब तक बचेंगे और कब तक हमें कोई बचाने के लिए आएगा? तो हमारी संस्था ने प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया कि आपको सभी कुछ सिखाएं, बताएं और इतनी जानकारी दे दें कि आप अपने डॉक्टर खुद बन सको। और हमारी संस्था ने दिव्या किट का आविष्कार किया, उसके पीछे भी यही मकसद है कि आप अपने डॉक्टर बन जाएं, अपना इलाज खुद करें और अपनी बीमारी की जड़ पहचान कर खुद उसको ठीक करें और किसी भी तरह का ऑपरेशन ना कराएं। तो मैं कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, आपकी आंखें खोलना चाहूंगा कि किस तरह हम लोग धक्के से इन बीमारियों और तकलीफों की चपेट में आ रहे हैं। अब मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं।
कि ये पंजाब केसरी है, चंडीगढ़ केसरी 23 दिसंबर 2014 की। ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि पीजीआई का पहला पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट फेल। अब मुझे यह समझ नहीं आता कि हमें ये पेनक्रियास ट्रांसप्लांट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर हमारी सरकार और हमारे हॉस्पिटल हमें यह सिखाएं कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, हमें शुगर हो क्यों रही है, पेनक्रियास खराब क्यों हो रहा है, तो ज्यादा बढ़िया है या ट्रांसप्लांट किए जाएं। तो मैं तो यह मानता हूं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बचाव ही उपचार है। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। हेलो हाय, मुझे एक्चुअली डॉक्टर्स ने बोला है कि आपको स्लिप डिस्क है। ठीक है। और आपको अब और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। मैडम आपकी एज कितनी है और वजन कितना है और ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, 31 इयर्स ऑफ एज है। और कितनी एज कितनी बताई आपने? 31। और आपके बेबी ऑपरेशन से हुआ था क्या, सीजरियन हुआ था? राइट। तो कमर में इंजेक्शन लगा था उस टाइम पे? नहीं। और तो एंथीसिया फुल दिया था उन्होंने? हाँ जी। वजन कितना बताया आपने? 60। तो ये कब से प्रॉब्लम है आपको डिस्क की? फिलहाल तो 1 साल हो गया, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर MRI कराया था तो उसमें L4 L5 में प्रॉब्लम आई है कि L5S1 में आई है? लोएस्ट ऑफ द बोन आया है, तो L5S1 होती है। तो उसमें आपके पांव में दर्द चलता है कोई चींटियों जैसा, या कभी खिंच पड़ती है नीचे की तरफ? मुझे लेफ्ट लेग में नमनेस भी आ जाती है और पेन भी रहता है, और अब ये पेन मेरे को नीज में भी आने लग गया है बहुत। तो मैडम आप ये मान के चलो कि ये जो प्रोग्राम आपको दिखाया है भगवान ने ही दिखाया है। आप ये मान लो कि अगर आपको ऑपरेशन कराना भी है तो आप डॉक्टर बोल दो मैं 3 महीने बाद करा लूंगी, और मैं आपको इतना बता सकता हूं कि लगभग 3 महीने में आपकी ये डिस्क प्रॉब्लम बिना ऑपरेशन ठीक हो सकती है। आप ये प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के बाद भी हमारी संस्था में डॉक्टर्स हैं, से बात कर लेना और उनको अपनी प्रॉब्लम और बीमारी की जड़ बता के ना अपने अकॉर्डिंग दवाई मंगवा लेना, और परहेज करना थोड़ा सा साथ में, क्योंकि ब्लड ग्रुप आपका O पॉजिटिव है। O पॉजिटिव वाले को सूरज डूबने के बाद प्रोटीन नहीं खाना होता। उससे नुकसान क्या होता है कि बॉडी में जो रिकवरी है, जो बोन मैरो है और जो हमारी डिस्क के अंदर जो तंतु हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की बोन रिकवर नहीं कर पाती। तो ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा फिर डिस्क खराब हो जाएगी। उससे अच्छा आप इसी डिस्क को ठीक कर लीजिए और बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगी, नो डाउट। हम बात कर रहे थे कि बीमारियां क्यों आ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं और उसके वजह कारण क्या और डॉक्टर को क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक और न्यूज़पेपर दिखा देता हूं कि जिनको भी शुगर है, भारत में लगभग 9 करोड़ लोगों को शुगर है। अब जिनको शुगर है, खाली एक तो शुगर है, उसके बाद आप एक चीज नोटिस करिए कि जिसको भी शुगर है तो शुगर की वजह से किडनी का वर्कलोड बढ़ता है, तो किडनी भी खराब हो जाती है। तो इसलिए आगे जाके बीमारियां बढ़ेंगी, ठीक तो होने वाली नहीं। तो इसलिए आप बीमारी की जड़ पहचानिए। एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब। कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से डॉक्टर साहब। हाँ जी बताइए। डॉक्टर साहब मेरा एज है 38। ठीक है। और वेट है 64 kg, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। ठीक है। कि मेरे ब्लड में शुगर नहीं है, यूरिन में 4+ पास होती है, तो मेरा वेट जो है ना लूज हो रहा है 1 महीने से। आपकी किडनी इन्फेक्शन, पहले कोई किडनी स्टोन हुआ था आपको कभी? हाँ पहले स्टोन था सर। सर अब देख लो, मैंने सिर्फ आपसे बात की और आपको बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों आई है। बेसिकली आपकी किडनी इन्फेक्टेड हो गई है। स्टोन बनने की वजह से आपका लीवर कम काम कर रहा है, जिसकी वजह से किडनी में स्टोन बना। और जो स्टोन निकालने की आपने दवाइयां खाई होंगी कोई भी मार्केट से परचेज करके ना, या आपने जैसे मेडिकल स्टोर में मिलती है, कोई बोलता है कोई पुड़िया खा लो जी, ये खा लो जी, वो खा लो जी, उसकी वजह से किडनी इन्फेक्टेड हो गई है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डायबिटीज हुई नहीं है। आपको सिर्फ यूरिन में शुगर इसलिए आ रही है कि किडनी आपका जूस जो है वो प्रॉपर छान नहीं पा रही, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर ना जाके यूरिन में आ रही है। तो आप टेंशन ना लो, हमारी संस्था का एक उत्पाद है दिव्या किट। आप सिर्फ 1 से 2 महीने इस्तेमाल कर लेना, लेकिन सूरज डूबने के बाद कुछ दिन के लिए रात का खाना मत खाना, अगर आप चाहते हो जिंदगी भर के लिए ठीक रहना। तो आप 1 से 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। हाँ तो 4 साल पहले मेरी सर्जरी हुई थी। ठीक है। वो हार्ट में हल्का हल्का पेन सा बना रहता है, अभी भी चलता रहता है? हाँ, एसिडिटी नहीं रुकने को आ रही। सर ऐसा है, देखो मैं आपको बताता हूं, पहले भी अभी मैंने बोला, जैसे हमारे कोई भी किसी भी तरह का हार्ट अटैक हो, एंजाइनल पेन हो, हार्ट में पेन आ रही हो, या हार्ट में भारीपन या धड़कन बढ़ती घटती हो, ये बीमारी हार्ट की नहीं होती, ये लीवर की वजह से होती है। 90% हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सिर्फ स्टंट डालने के नाम पे, बाईपास सर्जरी के नाम पे 2-2, 5-5 लाख ले लिए जाते हैं और हम लोग सोचते हैं हमारा इलाज हो गया। आपको बताता हूं, आपका पित्त बढ़ा हुआ है। पित्त समझते हो? एसिडिक चीजें खाने से आपको दूध वाली चाय बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। कड़ी, अचार, बूंदी का रायता और कच्चा नमक सफेद, ये आपको बंद करना पड़ेगा। और आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई है, आपके अगर उन्होंने सर्जरी करी है तो बीमारी का कारण खत्म तो किया नहीं उन्होंने, स्टंट डाल दिया या सर्जरी कर दी। तो आप कारण खत्म कीजिए,
आप हमारी संस्था में कांटेक्ट कर लीजिए। हमारी संस्था का यही मकसद है कि भारत के लोगों को जागरूक करें कि आयुर्वेद के माध्यम से ठीक हो जाए, ताकि हमें विदेशी महंगी केमिकल युक्त दवाइयां ना खानी पड़े और हमारे भारत का पैसा भी बाहर ना जाए। तो मैं एक और दिखाना चाहूंगा आपको।